5 किलो राशन में भिखारी नहीं बना दिया। जिस दिन लॉकडाउन लगा था उस दिन ये बीजेपी गवर्नमेंट थी जिसने गरीबों का पेट भर दिया है। 10 साल के अंदर एक भी भर्ती हो गई हो तो मैं बता दूं। सिर्फ और सिर्फ यादव भर्ती हुए थे, नहीं हुए थे। लोगों की मूर्तियां बनाई गई, उसमें यादव और ठाकुर की मूर्ति नहीं बनाई गई है। अरे ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। न्यूज़ वन इंडिया का चुनावी रथ इस वक्त पहुंच चुका है मैनपुरी। मैनपुरी में गर्मी भी बहुत है और मैनपुरी सियासी लिहाज से भी हॉट सीट मानी जाती है। यहाँ डिंपल यादव समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं जो मुलायम सिंह यादव की सियासी विरासत को आगे बढ़ा रही हैं। पिछला उपचुनाव उन्होंने जीता था। भारतीय जनता पार्टी ने जयवीर सिंह को चुनावी मैदान में उतार दिया है। वो पर्यटन मंत्री हैं अभी यूपी सरकार में, और बीएसपी ने यहाँ खेल कर दिया है। शिव प्रसाद यादव को उम्मीदवार बना के यादव वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश बीएसपी ने कर दी है। लेकिन मैनपुरी का मुद्दा क्या है और मैनपुरी का मूड क्या है, मैनपुरी में सियासत का रुख क्या है, इसको हम समझेंगे। लोगों के बीच जाएंगे, उनसे बात करेंगे और मैनपुरी का मूड क्या है वो आप तक पहुंचाएंगे। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ। तो भैया, चुनावी रथ हमारा मैनपुरी पहुंच गया है और मैनपुरी में चाहे चाय की दुकान हो या फिर पान की दुकान, चर्चा हर जगह होती है। और राजनीतिक लिहाज से ये गढ़ बेहद अहम है क्योंकि मुलायम सिंह की विरासत को डिंपल यादव आगे बढ़ा रही हैं। लेकिन इस बार क्या मोर्चा मार पाएंगी, जयवीर सिंह सेंधमारी कर देंगे या फिर बीएसपी के जो यादव उम्मीदवार हैं वो कोई खेल करेंगे? मुद्दा क्या है, मूड क्या है, सब जानेंगे। लोग भी होंगे हमारे साथ, उनसे भी बात करेंगे। एक सज्जन हमारे साथ बैठे हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम आपका? अभिनंदन कुमार पांडे। पांडे जी, कहाँ से आए हैं? कहाँ से कहीं जाने की तैयारी है? बैग जाने की तैयारी में यहीं मैनपुरी से आए और इधर जा रहे हैं कानपुर। मैनपुरी में क्या चल रहा है? मैनपुरी में सब ठीक चल रहा है, ठीक चल रहा है। और की हवा है? हवा तो ऐसा है कि हवा तो सबकी है, आप ये समझ लो सबकी हवा है। जो जिसका आदमी है वो उसी की बात करता है। हमारी बात तो ये है कि एक तो यहाँ पर गुंडागर्दी नाम की चीज़ नहीं रही। जो पहले थी मुलायम सिंह के शासन में जो गुंडागर्दी थी वो कतई नहीं रही। मकानों पे कब्जा, लड़ाई झगड़े, चेन स्केचिंग, ये जो है अब इस समय बिल्कुल सही है इस सरकार में। इसलिए हम जो है इस सरकार को ही समर्थन करते हैं। केवल गुंडागर्दी खत्म हुई। हाँ, गुंडागर्दी खत्म हो गई। कोई किसी भी समय रात को बिरात को किसी भी समय निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे हम अकेले हों या कोई और हो। वैसे तो यहाँ नाले पर हम जाते थे रात को, हम वैसे रहे हैं रोडवेज में ही थे पहले। हाँ, तो रोडवेज में यहाँ रात के 12 बजे आते थे, यहाँ बदमाश मिल जाते थे पीछे ही इस पर। तो तमाम बार हमारा मुकाबला हुआ, हम इधर उधर भजे चिल्लाने कुछ हुआ। अब किसी भी समय आप जाओ, कहीं कोई आपको ऐसे पकड़ने वाला नहीं मिलेगा। अच्छा, जब मैनपुरी की बात करते हैं, चूंकि पिछले करीब 3 दशक के आसपास हो गए समाजवादी पार्टी का ये गढ़ है। अभी उपचुनाव में भी डिंपल यादव जीती। सरकार की आप बात कर रहे हैं, देखिए यूपी में योगी हैं और केंद्र में मोदी हैं, लेकिन मैनपुरी में तो डिंपल यादव है। मैनपुरी में डिंपल यादव, यहाँ यादव बाहुल्य क्षेत्र है इसलिए है। लेकिन अब यादव लोगों की भी जमीन पर कब्जे हुए हैं तो कुछ यादव लोग भी खिलाफ हो गए और इधर बसपा से जो है वो यादव खड़ा हो गया है तो कुछ तो वोट वो काट लेगा। अब इस समय वो साक्य जो खड़ा था, वो साक्य जो खड़ा था वो तो हट गया बसपा से। तो अब साक्य वोट का इधर आना मतलब है। और शेड्यूल कास्ट जो भी है वो यादव को वोट नहीं देता। आपको हम बताएं, यादव खड़ा होगा तो उसको वोट नहीं देगा, वो बीजेपी को वोट कर सकता है। हाँ, अब इस समय ये है कि जो लोग पैसा ज़्यादा खर्च कर लेते हैं वो जीत जाते हैं, जो नहीं कर पाते इस समय पैसे का खेल सब है। तो अभी क्या लगता है, क्या होने की संभावना? अब संभावना ये है कि जयवीर सिंह कर्रे प्रत्याशी हैं, मजबूत, जुझारू और लड़ाकू सब तरीके से है, तो हो सकता है भाई पासा पलट जाए। ठीक, बहुत अच्छी बात आपने की है बारीकी से। और भी लोग हैं, अगर कोई बात करना चाहे आइए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। और यहाँ पे चूंकि अब शायद रगड़ा लग रहा है, शायद इसमें कुछ कहना चाहेंगे चुनाव पे? पांडे जी तो धमका रहे हैं कि यही रहना है, तो यहाँ का कोई रघुराज प्रताप सिंह का राज्य है क्या है? अभी क्या चल रहा है भाई देखिए, यहाँ तो टक्कर है भाई। हाँ, किस में? सपा और भाजपा। अच्छा, सपा और भाजपा की टक्कर है। क्योंकि यह दिखता है कि यह क्षेत्र ही उनका है। अगर ये नहीं निकलती है तो हमें तो राजनीति खतरे में नजर आती है भैया। सपा की यहाँ से डिंपल जी निकाल लेंगी सीट। हाँ, जो माहौल बता रहा है और लोगों की बातचीत बता रही है उससे तो ये एहसास है कि पक्का सीट निकलेगी। क्या भैया, क्या चल रहा है मैनपुरी में? जानकारी नहीं है, जानकारी सुन रहे थे। चलिए उस तरफ चलते हैं, वहाँ पे बहुत से लोग हैं। बस स्टैंड
पीछे वहां पे लोगों से बात करते हैं और समझते हैं कि आखिर मैनपुरी का मूड क्या है। कुछ बातों को आपने सुना, कुछ चीजों को आपने देखा, लोग अपनी अपनी बात को रख रहे हैं, अपने अपने मुद्दे की बात कर रहे हैं। कोई कह रहा है डिंपल यादव की हवा है, कोई कह रहा है जयवीर सिंह जो हैं वो इस बार तगड़ी टक्कर दे रहे हैं, लेकिन कितनी चुनौती दे पाएंगे और कितनी टक्कर देंगे ये हम समझेंगे। तो मैनपुरी के बाजार में हैं, दुकानदारों से भी बात कर रहे हैं और लोगों से भी बात कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर यहाँ का मूड क्या है, यहाँ के मुद्दे क्या हैं। क्या डिंपल यादव जो हैं वो यहाँ से एक बार फिर विजयी होंगी या फिर जयवीर सिंह कोई सेंधमारी करेंगे या फिर बीएसपी उम्मीदवार कोई तिगड़मबाजी कर सकते हैं, कोई खेल खराब कर सकते हैं। किसका करेंगे उसको भी समझेंगे। कुछ लोग भी हैं हमारे साथ। क्या नाम सर आपका? अमित नाम है। अमित जी, क्या मैनपुरी में चल रहा है? इसमें मैनपुरी का जनता का मूड इस बार और चुनावों से अलग है और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे चुनाव जीतेगी, जयवीर सिंह यहाँ से चुनाव जीतेंगे। और ये विकास की वजह से मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे जिस तरीके के परिवर्तन आए, जैसे उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेस वे का शहर कहा जाने लगा, मैनपुरी में भी कई परियोजनाएं आई और यहाँ जिस तरीके की पहले गुंडागर्दी का जो माहौल था उनसे निजात मिली है। और शिक्षा के क्षेत्र में जो पहले यहाँ पे जो इंटर कॉलेज और ये सभी ये शिक्षा माफियाओं के केंद्र बने हुए थे और इस समय स्कूलों में पढ़ाई हो रही है और ये नकल का वो समाप्त हुआ है और उसमें शिक्षा का स्तर ऊपर हुआ। लेकिन चूंकि करीब 3 दशक करीब 28 साल से साइकिल चल रही है यहाँ पे, अब अचानक कैसे कमल खिल जाएगा? अचानक नहीं खिल जाएगा। जो पुनरावृत्ति पूर्व में ये होती रही हैं उनके कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयास उपचुनाव को छोड़ा जाए, जो जैसे माननीय मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ था उस वजह से, वरना पूर्व में जब सपा और बसपा एक थे उसमें केवल सरकारी आंकड़े कहते हैं 90,000 वोट से ही उन्होंने जीत मिली थी। तो उस पीरियड में माने बहुत नज़दीकी मुकाबले रहे। रामरेश जी भी करीबन 10,000 वोट से हारे, अशोक यादव बीजेपी के 10,000 वोट से हारे। जब कैंडिडेट ताकत हुआ है तो निश्चित ही हम लोग चुनाव बड़ा नेक टू नेक हुआ है और इस बार भी उसका प्रवर्तन देखने को मिला। मामला टाइट है। ठीक है, और बात करते हैं। क्या चल रहा है भैया? क्या नाम आपका? मेरा नाम चंद्रकांत मिश्रा है। मिश्रा जी, क्या मैनपुरी का मूड क्या कहता है? मैनपुरी मूड यही कहता है कि भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी के जीतने से मैनपुरी की जो शांति का माहौल बना हुआ है और पब्लिक भी यहाँ की यही चाहती है कि शांति का माहौल ऐसे ही बना रहे। और जो जयवीर सिंह जी ने जो भी कार्य किए मैनपुरी के प्रति वो बहुत ही सराहनीय कार्य किए, मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ इसी बात को लेकर। ठीक है, तो देखिए गुंडागर्दी एक बड़ा फैक्टर बन रहा है कि गुंडागर्दी यहाँ से खत्म हुई है और वो इस चुनाव में हमने पीछे भी बात की लोगों से, वो भी इस बात का जिक्र कर रहे थे, यहाँ पे भी इस बात का जिक्र हो रहा है कि एक जो गुंडागर्दी थी वो खत्म हुई है, लेकिन उसका असर क्या है और बात करते हैं। क्या नाम भाई आपका और क्या चल रहा है विपिन जी? ये बढ़िया चल रहा है चुनाव। क्या मुद्दा यहाँ का, क्या समस्या यहाँ की? और क्योंकि एक तरफ डिंपल यादव, जयवीर सिंह, उधर बीएसपी ने भी यादव उम्मीदवार उतार दिया। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर बेरोजगारी और महंगाई का है, जो कि लोग जिस समय सिलेंडर 450 रुपये का आता था तो उस समय भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे वो सर पे सिलेंडर रख के घूमते थे और कहते थे कि ये सिलेंडर इतना महंगा हो गया है, लेकिन आज 1100 रुपये का सिलेंडर है, उस पर 200 रुपये केवल चुनाव की वजह से कम कर दिए गए हैं और चुनाव के बाद फिर इस पर 200-300 रुपये बढ़ेंगे और फिर महंगाई सिलेंडर भी 1200 रुपये पहुँचेगा। तो यानी अगर ये तो चलिए राष्ट्रीय एक समस्या है महंगाई का और केंद्र में मोदी जी हैं, राज्य में योगी जी हैं, क्योंकि ये लोकसभा चुनाव है। मैनपुरी में डिंपल यादव हैं, जयवीर सिंह हैं, किसका पलड़ा भारी है? जी डिंपल भाभी का। डिंपल भाभी का क्यों? क्योंकि उन्होंने यहाँ पर विकास किया है, उनके जो माननीय नेताजी उनके ससुर जी थे उन्होंने विकास किया है, तो इसलिए उनका पलड़ा ज़्यादा भारी है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ जिला मैनपुरी में छोड़ो किसी में कोई विकास नहीं किया है, सिर्फ चुनाव में आते हैं तो कागजों पर विकास दिखाई देता है। असली जो विकास किया है जिला मैनपुरी का किसी ने तो वो है समाजवादी पार्टी। अच्छा, पिछली बार चूंकि सहानुभूति फैक्टर था, एक मुलायम सिंह जी के निधन के बाद डिंपल यादव यहाँ से लड़ी, वो चुनाव जीत गई। इस बार क्या वो फैक्टर अभी भी रहेगा या मुद्दे पे चुनाव होगा? नहीं, सहानुभूति वाली बात ही नहीं, यहाँ मुद्दे पे ही चुनाव होगा, इसलिए डिंपल यादव जीतेंगे भारी मतों से। ठीक है, और लोग भी हैं, उनसे बात कर रहे हैं। क्या चल रहा है यहाँ? यहाँ तो समाजवादी पार्टी ही जीतेगी। समाजवादी पार्टी का गढ़ हमेशा से रहा है और यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने कभी कुछ किया ही नहीं है आज तक। 5 साल 10 साल की सरकार निकल गई, मैनपुरी के अंदर कौन सा विकास हुआ? कह रहे यहाँ विकास नहीं हुआ? कोई विकास नहीं हुआ। इस बार कौन? इस बार समाजवादी पार्टी जीतेगी, डिंपल यादव। पहले भी वही थी? पहले से ज्यादा मतों से जीतेंगे। पहले से ज्यादा मतों से जीतेंगे। इस बार 4 लाख पार से जीतेंगे। इतना? हाँ, 4 लाख पार से जीतेगी समाजवादी पार्टी, डिंपल भाभी।
अच्छा, ऐसा क्यों कह रहे हैं? मतलब एक तो ये कि सपा का गढ़ रहा है, समाजवादी पार्टी जीतती रही है, इस बार भी क्या लगता है भाई? नहीं, ऐसा यहाँ पे गढ़ रिकॉर्ड खुद ही तोड़ेंगी। हाँ, पिछला रिकॉर्ड टूटेगा। समय वो भाजपा ने क्या किया यहाँ पे? कुछ नहीं किया। वो जयवीर सिंह ने कहा था मंदिर का वो निर्माण करेंगे, कुछ किया? कुछ नहीं किया। पैसा था सब खा लिया। वो किला बनवाने कह रहे थे, वो भी नहीं बनवाया। कुछ नहीं किया, पत्ता साफ है भाजपा का। बेरोजगार घूम रहा है, कुछ काम नहीं है, और महंगाई इतनी है जो गरीब आदमी तेल, मतलब तेल में क्या डालडे में बना के खा रहा है सब्जी, और आटा, दूध, दही, घी, हर चीज पे जीएसटी। आप बताओ, अंग्रेजों वाला शासन इन लोगों ने लागू कर दिया है, और मतलब कुछ कह नहीं सकते। और यहाँ से तो मतलब समाजवादी ही निकलेगी। अच्छा, एक बात ये बहुत हो रही है कि भैया यहाँ पे गुंडागर्दी बहुत थी, वो खत्म हो गई है। हाँ, गुंडागर्दी आप देखिए, सरेआम जमीनें कब्जे जा रही हैं अभी भी। हाँ, अभी भी। इस सरकार में भी जमीनें कब्जाई जा रही हैं। समाजवादी पार्टी में कहाँ गुंडागर्दी चल रही थी? कुछ नहीं था। झूठ बोल रहे हैं बीजेपी वाले, सब झूठ बोल रहे हैं। सब सीधे लोग नहीं, हम तो लोगों से बात कर रहे हैं। आ जाओ, इधर आइए आप। हम चूंकि लोगों से बात कर रहे हैं और लोग ये कह रहे हैं, आज इधर आइए, कि भैया यहाँ गुंडागर्दी बहुत हुआ करती थी, लेकिन अब वो नहीं है। रात में भी इंसान निकल सकता है। पहले 12 बजे बस स्टैंड पे लूट लेते थे ड्राइवरों को। गुंडे ही कहते हैं कि गुंडागर्दी नहीं थी। गुंडागर्दी तब नहीं थी, अब ज्यादा गुंडागर्दी है। उन्होंने आप देखिए, कभी आम आदमी बन के जातिवाद कर दिया है। ठाकुर पंडित यादव कर दिए हैं कि ठाकुर पंडित हो गए हैं, मतलब सपा, मतलब यादव हो गए हैं सपा, और ठाकुर हो गए हैं बीजेपी। तो मतलब आपसी में मतलब भाईचारा बन के नहीं, मतलब आपसी में लड़वा देते हैं। अच्छा, तो उधर बीएसपी ने भी तो यादव जी को उतार दिया, वोट कटेगा? तो वोट क्यों कटेगा? या जिसकी सरकार अच्छी होगी हम उसको वोट देंगे, जो रोजगार को खत्म कर देगा, जो काम करेगा हम उसको वोट देंगे। यहाँ कुछ विकास नहीं हुआ। हमारी सपा सरकार में देखिए आप, मैनपुरी में जितने हैं रोड सब 4 वे हैं, और आप देखिए बीजेपी आई, उसके बाद आपने देखा मैनपुरी में कुछ काम नहीं हुआ। केवल अभी चुनाव से पहले चौराहे बनवा दिए हैं, चौराहे पे वो लगवा दिए मूर्ति, बस मूर्ति। उसके अलावा कुछ काम नहीं हुआ, कुछ भी। माता रानी का मंदिर था अपना, शीतला माता का, वो बनवाने के लिए कहा था, वो भी नहीं बना। सर, माता रानी के पे तो ऑब्जेक्शन है, इसलिए माता रानी का कार्य रुक गया है। कुछ उनके किला के जाति संबंध की वो किया, जमीनी विवाद के चक्कर में रोक दिया गया है। अन्यथा काम तो उसका भी चालू है। बटेश्वर के लिए बोला कि नहीं बोला? बटेश्वर पे बनना है, कुछ नहीं होगा सर, हो रहा है ना। बटेश्वर तो आप देखो ना जाके अरे भाई, चुनाव कैसे हो रहे हैं? कुछ नहीं, चुनाव होता है तभी ये कुछ करते हैं, उसके बाद ये उससे पहले कुछ नहीं करते हैं। ये ऐसा कुछ नहीं है। चुनाव से मतलब ही नहीं। बटेश्वर के लिए बोला ना, जहाँ जमीनी विवाद नहीं है वहाँ बनना है ना मंदिर। मंदिर और मस्जिद के ऊपर चली जाती है। इस बात शिक्षा पे करिए। अब शिक्षा हमारी कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। शिक्षा में आज हम पेपर कितने लीक हुए? 10 साल। ये तो मुलायम सिंह के शासन से स्टार्ट हुआ था नकल चलना। शायद आपको सबको अनुभव होगा, मुलायम सिंह के सरकार से नकल चलना यूपी में स्टार्ट हुआ था। टोटल फ्रॉड होता है। अभी देखिए आप, पुलिस, यूपी पुलिस का जो पेपर है वो लीक करा दिया गया। 60 लाख फॉर्म डला था। यूपीएससी छोड़ो, ये बोर्ड की परीक्षा लीक करवा देते हैं, बोर्ड के पेपर लीक करा देते हैं, तो ये यूपीएससी के पेपर कहाँ से? पैसा है सब चुनाव में। ये कुछ नहीं है। जो चुनाव लीक हो गया उसका पेपर दोबारा होगा। लेकिन जो नकल वाली बात कर रहे हैं आप, शिक्षा वाली बात कर रहे हैं, जो मुलायम सिंह के शासन से स्टार्ट हुई थी नकलबाजी स्टार्ट। ये आप सबको पता है, सबको पता है कब से शिक्षा को खराब किया गया है, तो मुलायम सिंह जी ने किया गया। अब इसमें आप बताइए, उनकी सरकार में पेपर लीक होते थे इतने? अरे क्यों नहीं होते? नहीं होते। जिनमें पेपर ही नहीं होते तो लीक क्या होंगे? उसमें तो वैसे ही तुम भर्ती। अरे आज भी आपने देखा होगा, 10 साल के अंदर अगर कोई एक भर्ती हो गई हो, 10 साल के अंदर एक भी भर्ती हो गई हो तो मैं बता दूं, मुलायम सिंह के शासन में सिर्फ और सिर्फ यादव भर्ती हुए थे, नहीं हुए थे। ये तो इतिहास उठा के देख लो। आप आज भी थाने में जा सकते हो। आप किसी भी युवा पूछ लीजिए, जा सकते हो। थाने की बात ही नहीं हो रही। अगर 80% यादव होंगे तो 20% अदर कास्ट होगी। अभी आप चले जाओ, अरे 80% ठाकुर होंगे। शर्त लगा सकते हो आप भैया, चलो थाने में। यार मुलायम सिंह के शासन में हमेशा क्या चुनाव मैनपुरी में क्या चल रहा है? वो कह रहे हैं भैया नकल मुलायम सिंह के टाइम से बहुत चल रही थी, अभी तो पेपर लीक हो रहे हैं, ये सब बहस हो रही है। क्या चल रहा है, आप क्या कहेंगे? चुनाव अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है। हाँ, मुद्दा क्या है? मुद्दा कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है जो आज की डेट में स्वतंत्र है। यहाँ यूपी अपनी हमारी स्वतंत्र चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है यूपी में। इस सरकार में कोई दिक्कत नहीं है। सरकार बढ़िया चल रही है। सरकार अच्छी चल रही है, राशन भी अच्छा मिल रहा है आदमी को। जैसा किसी के पास पैसा नहीं है तो उसके लिए
कुछ नहीं आ रहा, ये सब गलत है। हर महीना में कोटा वितरण हो रहा है, हर महीना में बीजेपी वालों ने आदमी को बना दिया भिखारी। कुछ नहीं आता, अगर देना है तो रोजगार दीजिए आप। ये 5 किलो राशन में भिखारी बना दिया। 5 किलो राशन में भिखारी नहीं बना दिया। जिस दिन लॉकडाउन लगा था उस दिन ये बीजेपी गवर्नमेंट थी जिसने गरीबों का पेट भर दिया है। जिसने वो युवा काम मांग रहे हैं, बेरोजगार घूम रहे हैं। जिसने ये गरीबों का पेट भर दिया। भाई राशन को आप आज बता रहे हैं गरीब बना दिया। ये राशन बहुत जिसके पास पहुंचता है उससे पूछो, जिस गरीब के पास ये 5 किलो राशन पहुंचता है उससे आप जाके पूछो जाके क्या उसकी अहमियत होती है उस राशन की। 5 किलो गेहूं की आप रोजगार दीजिए, रोजगार जो कि वो अपने खुद के पैसे से खरीद ले। जिसके पास कुछ नहीं होता उसके लिए 5 किलो नहीं 10 रुपए नहीं देने वाला कोई नहीं मिलता है। ऐसा है जो हमारा भाई जो बोल रहा है कि 5 किलो राशन से देश चलेगा। सरकार ये चाहती है कि देश में सिर्फ 5 लोगों पे ही पैसा हो, बाकी सब भिखारी हो। उसके अलावा ना सरकार की प्राथमिकता है कि रुपया वाला तो बहुत बड़ा रुपया वाला हो और जो गरीब हो वो इस इधर आ जाए, खाली अमीरों के घर पे दरवाजों पे रोटी के लिए दस्तक दे। सरकार की मंशा ये है। अभी मैनपुरी की बात करें तो डिम्पल भाभी चुनावी मैदान में हैं, उधर जयवीर सिंह उतार दिए, क्या लगता है? जयवीर सिंह उतार दी, आने वाली जनता बताएगी जयवीर सिंह का इतिहास क्या है और जयवीर सिंह ने मैनपुरी में क्या किया। सिर्फ जमीनें घेरी हैं, कुछ नहीं। जयवीर सिंह कोई जमीन नहीं घेरी है। जमीनें घेरी तो इनके अलावा और भी कोई कहने वाला होगा जमीनें घेरी हैं, ये बिल्कुल गलत है। ये जो भी है ये बता रहे बिल्कुल गलत। कहीं जमीनें घेरी तो उसका ऐसा है जो जमीनें घेरी हैं। इस तरफ आ जाइए, इधर को आ जाइए, बाहर थोड़ा सा चलते हैं लोग। हाँ, यहाँ जमीनें घेरी हैं। बाल्मीकेतन के पास चले जाओ, 100 बीघा 40-25 बीघा जमीन बनी होगी, घेरी, पता कर लो जाकर। कहीं जमीनें नहीं घेरी हैं, कहीं जमीनें इस गवर्नमेंट में कहीं जमीनें नहीं घेरी। मैनपुरी में एक नहीं, सबसे बड़े अगर माननीय मंत्री जी ने विकास कार्य जो किए हैं, मूर्तियां लगी, बहुत अच्छी बात। ऐसा जहाँ भी मंदिर है, जहाँ भी कोई काम की जरूरत पड़ती वही मंत्री। 1 मिनट, ये भाई साहब कह रहे थे कि सपा सरकार में यादव नौकरी लगी है, ठीक है। हमारे आप ये चौराहे बता दीजिए एक भी अगर यादवों का इतिहास से कोई मूर्ति लगी हो। महान लोगों की मूर्तियां बनाई गई, उसमें यादव और ठाकुर की मूर्ति नहीं बनाई गई है। अरे ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। अभी ये क्या कह रहे थे, पर हम क्या कह रहे हैं, ये सपा में यादव और बीजेपी बनाई गई, जो महान होगा उसकी मूर्तियां बनाई जाएंगी। पहली बात तो ये है, मैनपुरी की जनता विकास के नाम पर और अरे जवाब दे दिया था यहाँ अभी विधानसभा। तो एक मिनट 4 लाख वोटों से जीतते नहीं है, अपना पिछला रिकॉर्ड वो खुद ही तोड़ेंगे। ऐसा है, जो लोग बौखलाए हुए हैं उनसे ये प्रश्न, अरे भाई नहीं बताइए, ये मैनपुरी जनता ने भी जवाब दिया था। अगर अच्छा चल रहा था तो मैनपुरी जनता ने क्यों जवाब दिया सदर विधायक से? यहाँ क्या हुआ था? सदर विधायक के इलेक्शन हुआ अभी, बताइए। जत्था विधायक की अगर अच्छे काम करते हुए विधायक क्यों चली जाती है यहाँ से? कि जो है जितने बेईमानी, मैं बेईमानी ईमानदारी पे प्रश्न नहीं रखता हूँ। मैनपुरी की जनता सर्वाधिक वोटों को डिम्पल यादव को जिताने का काम करेगी और विकास के नाम पे वोट देगी। और मैनपुरी में जिस दिन वोट पड़े, अगर जो लोग इस चक्कर में गुंडई के नाम पे वोट डाले, एक भी मीडिया पे खाता खुल गया है, हमारा खाता खुला है कि नहीं खुला है? अभी निर्विरोध देख हुआ है। अगर बीजेपी में अच्छे वोट नहीं है तो निर्विरोध इलेक्शन कैसे हो गया गुजरात में, जो एक सांसद के इलेक्शन निर्विरोध जीत गए? अरे बताइए, मुख्यमंत्री कभी जेल गया है? इनने बताओ, अरविंद केजरीवाल को जेल में डलवा लिया। इतिहास का ऐसा कोई मुख्यमंत्री तो जेल भी जाओगे ना, मुख्यमंत्री उसके लिए प्रॉपर होता है ना प्रधानमंत्री। दिल्ली पूछो जाके, दिल्ली गए हो कभी? दिल्ली गए हो? कभी दिल्ली गए हो? दिल्ली गए हो कभी? चाहे मंत्री हो चाहे विधायक हो, कुछ नहीं। दिल्ली गए हो कभी? अरे हम ये पूछ रहे दिल्ली गए हो? हम दिल्ली से यहाँ आए यार, यहाँ की बात करो। पहली मैनपुरी में अगर बेईमानी की पराकाष्ठा पूरे राजनीतिक जीवन काल में जब से वोट पड़े हैं, तो चेयरमैनी पे आप लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग देख ले किस तरह से 17,000 वोटों से चुनाव हरा दिया। और बैकवर्ड के लोग थे इसलिए हरा दिया, वैसे नहीं हरा पाते। ठीक है, तो देखिए ये मैनपुरी के लोग हैं, अपने अपने मुद्दे, अपनी अपनी समस्या, अपने अपने उम्मीदवार और अपने अपनी पसंद है। लेकिन चूंकि जनता जब वोट करेगी तब तय करेगी वो किसके साथ गई, किसके खिलाफ गई। अभी सबके अपने अपने दावे हैं। कुछ और लोगों से बात करेंगे, जानेंगे मैनपुरी का मूड क्या है।
थोड़ा सा, ठीक है? नहीं बोल दियो, तुम अपनी बात बोल। दुकानदारी में तो मैनपुरी के अलग अलग इलाकों में जाके हम लोगों से बात कर रहे हैं। हम बाजार भी गए, हमने चौपाल भी लगाई, हम लोगों के बीच भी गए और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मैनपुरी का मूड क्या है, मैनपुरी के मुद्दे क्या है, मैनपुरी की समस्या क्या है और मैनपुरी में सियासत का रुख किस ओर है। क्योंकि डिंपल यादव, जयवीर सिंह के बीच में यहाँ पे टक्कर बताई जा रही है, लेकिन अभी किसका पलड़ा भारी है, किसका हल्का है, इसको भी हम समझेंगे। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। आप आसपास देख सकते हैं और चूंकि इस तरह का माहौल आपको बहुत कम मिलेगा कि दोपहर का टाइम है, गर्मी बहुत है और मैनपुरी तो अपने आप में हॉट सीट भी है सियासी तौर पे। समझते हैं। क्या नाम आपका? शौकत अली अंसारी। हाँ, अंसारी जी, क्या चल रहा है मैनपुरी में? मैनपुरी में क्या, सपा का बोलबाला है और यहाँ तो वोट इसलिए नहीं दे रहे हैं बीजेपी को, यहाँ मुद्दे ही ऐसे हैं जो कोई विकास वगैरह नहीं कराया है, इसलिए सब लोग सपा में जा रहे हैं। अभी डिंपल यादव कह रहे हैं मंत्री जी बहुत टक्कर दे। अरे कोई टक्कर फक्कर नहीं है, 2 लाख से ऊपर की जीत है डिंपल की, बल्कि ज्यादा की है जीत। हाँ, पिछली बार तो चूंकि मुलायम सिंह यादव जी का एक सहानुभूति फैक्टर था तो उनको आशीर्वाद जनता ने दिया। इस बार भी आपको लगता है जनता उनका साथ? जनता डिंपल के सिवा किसी को चाह नहीं रही है, ये तो खाली दिखावा है। बीजेपी और ये बहुजन समाज पार्टी ये कुछ नहीं है इनके आगे। क्योंकि हम तो अलग अलग लोगों के बीच में जा रहे हैं, बाजार गए, बीच में गए, तो सड़क पे लोगों से बात कर रही, कोई कह रहा है मंत्री जी ने माहौल टाइट कर दिया, अभी फंस गया मामला। कोई मंत्री जी का कोई भी क्लास नहीं है यहाँ पर। मैनपुरी सीट आज तक कांग्रेस और सपा के सिवा किसी के पास गई नहीं है और न जाएगी। यहाँ पर सिर्फ डिंपल यादव, इनके सिवा कोई नहीं जीत रहा है। अच्छा, वजह इसकी क्या मानते हैं आप? वजह क्या, वजह तो यही है, कोई विकास वगैरह नहीं करा है। 10 साल हो गई, 10 सालों में यही उल्टी सीधी बातें करेंगे और क्या है। अच्छा, लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ गुंडागर्दी बहुत हुआ करती थी एक वक्त पहले, अभी नहीं हो रही है, तो अभी मौजूदा सरकार ने गुंडागर्दी खत्म की है, तो ऐसा भी माहौल हमने सुना है। हम करीब हम 65 साल के हैं, आज तक मैंने कभी यहाँ गुंडागर्दी नहीं देखी। तो कैसे गुंडागर्दी खत्म जी कर देंगे? गुंडागर्दी जहाँ हो ही नहीं है तो खत्म क्या करेंगे ये तो खाली एक दिखावे वाली बातें करते हैं ये लोग। हाँ, बस और कुछ नहीं है। और लोग भी हैं? हाँ, कह रहे हैं ना ठीक है, और लोग भी हैं, उनसे भी बात करते हैं और समझते हैं कि आखिर मैनपुरी का मूड क्या है। आपने सुना उनको और यहाँ पे भी हैं भाई साहब, उनके साथ भी हम बैठ के इसी तरीके से चर्चा करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम आपका? हमारा नाम मोहम्मद विकार। विकार जी, क्या माहौल मैनपुरी का बन रहा है? मैनपुरी में तो सफाई है एक तरफा। मंत्री जी के आने से मामला रोचक हो गया क्या जयवीर जी के? नहीं, कोई रोचक नहीं है, वो तो सब सपा का ही मामला है जी। क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि वो तो कह रहे हैं भैया हम भी 4 लाख वोटों से जीत रहे हैं, कोई कह रहा है 2 लाख वोटों से जीत रहे हैं। कोई इन्होंने कोई विकास कराया नहीं है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, महंगाई इतनी ज़्यादा है, पब्लिक के पास पैसा भी नहीं है बिल्कुल। तो तमाम मुद्दों की वजह से पब्लिक फिर यही चाहती है कि सपा को जिताया जाए, बस। तो अभी आपको लगता है कि मतलब डिंपल यादव के समर्थन में मैनपुरी का मामला है? हाँ, ज्यादातर तो डिंपल यादव के समर्थन में है। बीएसपी ने भी खेल किया है, बीएसपी ने भी यादव उम्मीदवार को उतार दिया है। अब क्या वोट कट रहा है, वो किसको फायदा पहुंचा रही है, किसको नुकसान पहुंचा रही है, ये क्या समीकरण बन रहा है? वो प्रत्याशी जो बसपा ने उतारा है वो बाहर का प्रत्याशी है, उसे यहाँ कोई जानता भी नहीं है, तो 10-5 हजार वोट बिगाड़ देगा वो, बस इतना ही फर्क पड़ेगा। कुछ और लोग भी हैं, उस तरफ चलते हैं, थोड़ा सा पीछे की आके उनसे भी बात करेंगे और समझेंगे कि आखिर जमीनी हकीकत क्या है, किसकी हवा, किसकी लहर, क्या मुद्दा, क्या समस्या, क्या मूड, इसको समझेंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम जावेद खान। जावेद भाई, क्या मैनपुरी का रुख अभी समझ आता है? रुख अभी भाई ने कहा 2 लाख वोटों से जीत रहे हैं, हम उनकी बात से सहमत हैं, लेकिन उसमें फर्क है कि ये बोल रहे हैं डिंपल को जीत रहे हैं, यहाँ पर माननीय जयवीर सिंह जी का जो विकास है उस पर वो जीत रहे हैं 2 लाख से प्लस से। अच्छा, अब वो कह रहे हैं डिंपल यादव 2 लाख से जीत रही है, आप कह रहे हैं 2 लाख प्लस से जयवीर सिंह जीत रहे हैं। अच्छा, ऐसा क्यों लगता है? सपा का गढ़ है, 28 साल से लगातार साइकिल यहाँ। अच्छा, सपा का गढ़ है, यादव समाज है, अगर बहुत कुछ है सपा के गढ़ में, परिवार के अलावा अदर विकास क्या है? कुछ नहीं है। यहाँ पर आप मैनपुरी का ही विकास उठा के देखें तो हर चौराहे पे हर सब कुछ आपको खुद दिखेगा कि विकास क्या हो रहा है। एक मैनपुरी जो पहले थी और आज में चेंजिंग कितनी आ चुकी है। इसलिए उन्हीं मुद्दों पे, हम तो विकास के मुद्दों पे माननीय जयवीर सिंह के साथ हैं, उन्हें ही जिता रहे हैं।
आप ये कह रहे हैं कि जयवीर सिंह के साथ हैं। कुछ और लोग भी हैं, उनसे समझते हैं कि मैनपुरी का मूड क्या है, मुद्दे क्या है, इस बार क्या मैनपुरी में होने जा रहा है। समाज वाली पार्टी जीतेगी। उन्होंने विकास क्या करा, बीजेपी ने जगह चौरा चौरा भी मूर्तियां लगवा दी हैं। यही विकास हुआ। और शहर में क्या विकास किया? कोई विकास नहीं हुआ। तो काम का ही बात है। बीजेपी वाले कह रहे क्या विकास करा, कुछ नहीं करा इन्होंने। तो वो तो अभी पूरा देश में कह रहे हैं 400 पार, यूपी में 80 की वो तो 400 का, वो 4000 पार कर देंगे। वो तो अपने मुंह से बोल रहे ना 4000 पार। जब पब्लिक देगी तब पता चलेगी क्या होगा। 400 पार है कि 400 नीचे डले हुए हैं। तो मैनपुरी की पब्लिक का क्या मूड है? समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी, डिम्पल यादव 200 से पार। क्या माहौल है मैनपुरी का? समाजवादी पार्टी का। समाजवादी पार्टी। उधर वो भी कह रहे हैं कि भैया मंत्री जी हैं वहाँ पे, उन्होंने मामला टाइट कर दिया है, तो आप कह रहे हैं एक तरफा। अच्छा, ये आप क्या मतलब जाति देख के वो कर रहे हैं, उम्मीदवार देख के तय कर रहे हैं, या फिर आपको लगता है काम कौन कर रहा है? विकास नहीं है यहाँ पर। विकास नहीं, नौजवानों को नौकरी नहीं, किसी को भी नौकरी नहीं है, कुछ भी नहीं है। विकास की सबसे बड़ी समस्या है और कुछ नहीं। ठीक है। तो देखिए, ये कह रहे हैं कि रोजगार जो है वो एक बड़ी समस्या है। कुछ लोग उधर भी हैं, वहाँ चलते हैं और समझते हैं कि आखिर कुछ युवा भी हैं, उनसे बात करते हैं कि आप यहीं के रहने वाले? जी यहीं क्या नाम आपका? आसिम। आसिम, क्या माहौल बन रहा है अभी यहाँ का? यहाँ पर तो डिम्पल यादव जीत रही है 4 लाख वोटों से। चल, अच्छा, वोट भी पता है कितने से जीती? 4 लाख। पिछली बार भी जीती थी, इस बार भी जीतेंगी। 4 लाख वोटों से जीतेंगे। मैनपुरी में तो उनके अलावा, सपा के अलावा कोई आता ही नहीं है। बस इसीलिए वही आएंगे। हाँ, वही आएंगे फिर दोबारा से। बाबा, क्या हो रहा है चुनाव में? कुछ चुनाव में होएगा क्या? वो बीजेपी के हाथ पूरा चुनाव है। चुनाव आयोग उनका सारे काम उनके, तो कोई भाई विपक्ष का तो कुछ है ही नहीं। होएगा क्या? जो वो करेंगे सो होएगा। यानी आप ये कह रहे हैं कि विपक्ष मतलब यहाँ पे ना के बराबर है, और वो सब अपने हिसाब से हर जगह ना के बराबर है, पूरी इंडिया में ना के बराबर है। तो अभी फिर क्या विकल्प तलाशेंगे? विकल्प क्या? विकल्प हमारे पास कुछ है ही नहीं। विकल्प हमारे पास कहाँ है? अरे विकल्प के लिए अगर हम विपक्ष पार्टी को वोट भी देते हैं तो वो उसका पता ही नहीं चलता कहाँ जाता। तो विकल्प क्या है उसके? तो देखिए, ये कुछ कह रहे हैं इंडिया में कोई विकल्प ही नहीं है। देखिए, ये है अपनी अपनी सबकी वो है, अपनी अपनी समझ है। और जिस तरीके से मैनपुरी का ये मूड, चूंकि हमने कोशिश ये की है कि आप तक हर तस्वीर पहुंचाएं, आप तक लोग क्या कहते हैं उसको समझें, आप लोगों का मूड क्या है, मुद्दे क्या है, समस्या क्या है, चुनौती क्या है, टक्कर किसके बीच है, किसकी लहर है, सब कुछ जानने की कोशिश की। लेकिन आखिरी में तय जनता को करना होता है, और जनता चूंकि तीसरे चरण में यहाँ चुनाव होगा और बटन दबा के तय करेगी कि वो किसके साथ गई है और किसके खिलाफ गई है। नतीजे 4 जून को आएंगे तो पता चल जाएगा कि मैनपुरी में साइकिल चली, कमल खिला, या कुछ और यहाँ पे देखने को मिला। आप बने रहिए न्यूज़ 1।